दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीती रात पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष के कई लोग इकट्ठा हो गए, जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद एक बार फिर से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। देर रात पत्थरबाजी की घटना में बताया जा रहा है कि एक पक्ष के कई लोग आई ब्लॉक में इकट्ठा हो गए, वहां जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद एक बार फिर से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं डीसीपी ने किसी तरह की सांप्रदायिक घटना से इनकार किया है। राजधानी दिल्ली के जामिया नगर की इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में आज भीषण आग लग गई। जिस पार्किंग में आग लगी वहां पर ई रिक्शा को चार्ज किया जाता था। खड़ी कारों में अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। दूर से आग के गुबार ने आसमान में देखने को मिला। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में 80 से ज्यादा ई रिक्शा और 10 से ज्यादा कार जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुंबई से सटे ठाणे में भीषण आग लगने की खबर है। यहां भिवंडी इलाके के एक प्लास्टिक गोडाउन में आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक होने के कारण देखते देखते आग ने पूरे गोडाउन को अपनी चपेट में ले लिया और गोदाम धू-धू कर जलने लगा। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए अब जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे हर रोज लाखों करोड़ों रुपए के पेड़ पौधे जलकर राख हो रहे हैं। सड़क के किनारे तो दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन सड़क से दूर जंगलों में आग पर काबू पाने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो लगी आग पर स्थानीय लोग ही काबू पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आग काफी दूर तक नहीं फैल पाई है। अजमेर के किशनगढ़ इलाके में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को कथित तौर पर डायन बताकर उसके साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। सुबह देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला सुबह की सैर करने निकली थी। पास में एक मकान वाला बाहर आकर महिला को डायन बताने लगा और फिर उसके साथ मारपीट की। घटना में बुजुर्ग महिला के चेहरे पर चोटें आई हैं। बुजुर्ग महिला ने सिटी थाने में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया है। और दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक खुलवाने पहुंचे टीआई की स्कूटी सवार लड़की और लड़कों से कहासुनी हो गई, जिससे लड़की और भड़क गई और पुलिस वालों को थप्पड़ भी मार दिया। देखते ही देखते पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इस बीच लड़की सड़क पर गिर गई, जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया और झगड़े में पुलिस वालों को चोटें आई। बिहार के बेतिया में बस में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेतिया से पटना जाने वाली बस में नाबालिग लड़की के साथ ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर ने हैवानियत की। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बस को भी सीज कर दिया है। वारदात के बाद पीड़ित लड़की बस में बेहोश मिली। इंदौर में एक युवक की ऑनलाइन गेम फंड्स पर सुसाइड करने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि आजाद नगर थाना इलाके के मूसाखेड़ी में महाराष्ट्र के एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक युवक अपनी दीदी जीजा के घर पढ़ाई के लिए आया था और युवक को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी, जिसमें युवक अपने सारे पैसे हार गया, जिसके चलते युवक ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया और पुलिस को मौके पर सुसाइड नोट भी मिला है और मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके अब जांच शुरू की है। ग्वालियर के पंचशील नगर में सोमवार को दिन दहाड़े घर में हुई डकैती की बड़ी घटना के बाद इलाके में खौफ पसरा है। घर के बाहर बाइक से उतरते डकैतों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सोमवार को दोपहर में प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर दीक्षित के घर 6 हथियारबंद डकैतों ने करीब 20 मिनट तक लूटपाट की। इस दौरान डकैतों ने प्रोफेसर की बुजुर्ग मां, पत्नी और बेटी को बांध दिया और करीब 20 लाख के पुश्तैनी जेवर और 60,000 रुपए लूट लिए। बंगाल के बीरभूम में एसएफआई के आदिवासी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों की संख्या में और डीएम ऑफिस के सामने लोग पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और डीएम ऑफिस के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस को पहले ही तैनात किया गया। अलीगढ़ में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए डीएम और एसएसपी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में डीएम सेल्वा कुमारी ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखना एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करने के लिए अपने बच्चों को समझाएं। डीएम ने सभी से अपील करते हुए कहा कि शरारती तत्वों के बारे में सूचना अवश्य दें। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। पटना में बाइक के स्टंटबाजी के वायरल वीडियो की पुलिस ने पुष्टि की है। मामला गंगा ड्राइव वे पर बांस घाट के पास का है। रविवार सुबह कुछ युवा स्टंट के चक्कर में काफी तेज बाइक चला रहे थे। बाइक की रफ्तार कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। इस स्टंट का बाकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा था। इसमें 2 लड़के एक स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर स्टंट करते हुए रॉन्ग साइड से सड़क पर आए और स्कूटी सवार दंपति को उड़ा दिया। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में देर रात जगुआर कार ने 4 रिक्शा को रौंद दिया। ये सभी रिक्शा सड़क किनारे खड़े हुए थे। कारी ने रौंदते हुए डिवाइडर तोड़कर एक पेड़ से जाकर टकराई। हादसे में 2 रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। कार हरियाणा नंबर की है। नंबर के आधार पर इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कस्तूरबा बाई नगर में सड़क किनारे वाटर ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे में एक कार गिर गई और हादसे में कार सवार लोगों को चोटें आई हैं।
बताया जा रहा है कि पानी निकासी के लिए बनाए जा रहे लाइन के लिए गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन सड़क किनारे गाड़ियों को रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। नासिक इलाके में पानी की समस्या और भी गहराती जा रही है। पानी की किल्लत की नई तस्वीरें पिंपलपाड़ा गांव की आई हैं, जहां लोग रोजाना 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल से पानी लाते नजर आ रहे हैं। कड़ी धूप में रोजाना सैकड़ों महिलाएं जंगल से पानी लेने जाती हैं। कई बार इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव का कुआं सूख गया है, जिसके कारण ये दूर से पानी लाने को अब मजबूर है। यूपी के मेरठ जेल में आज योग कैंप का आयोजन किया गया और जेल प्रशासन की ओर से आयोजित इस शिविर में जेल के सभी कैदियों ने हिस्सा लिया। जेल कैंपस में सभी कैदियों को कतार में बिठाकर योग के आसन कराए गए और योग के प्रशिक्षकों ने कैदियों को योग के महत्व के बारे में बताया और योग के सारे स्वस्थ रहने की सलाह दी थी। कैदियों के स्वस्थ रहने के लिए इन दिनों कई जेलों में इस तरह के योग के कैंप्स लगाए जा रहे हैं। टारगेट किलिंग के बीच 2 साल बाद गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में आज से मेला लग रहा है। इस मेले में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गांदरबल पहुंचे हैं। ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने खीर भवानी मंदिर में पूजा की और कश्मीर में अमन शांति की कामना भी की। कोरोना काल में खीर भवानी यात्रा 2 साल तक बंद थी, लेकिन इस साल काफी श्रद्धालु गांदरबल पहुंचे हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। कोरोना वायरस के कारण 2 लंबे वर्ष के बाद अब लोग सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से कम 6000 तीर्थयात्री हज यात्रा पर जाएंगे और प्रदेश के सभी यात्री पहले श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 20 जून तक प्रतिदिन 2 से 3 हज उड़ानें संचालित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक बाघ की मौत के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। ग्रामीण ने एक बाघ को मरे हुई हालत में देखा, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जांच में बाघ को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। जबलपुर में भीषण गर्मी के कारण लोगों की हालत खराब है। चिलचिलाती धूप और लू से बुरा हाल है। स्थिति यह है कि दिन में सड़कें खाली हो जा रही हैं और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग लस्सी या जूस का सहारा लेकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जबलपुर और आसपास के अभी इलाकों में हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। तापमान में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन उससे अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।